बोली मुंह से फूट नहीं, बोली मुंह से फूट नहीं, जिया घबरा तेरे देख के तुला संगी मुला, ऐसे का हो जा तेरे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपमन के तुषार सोलंकी। जय जोहार संगवारी हो, मैं हो आप मन के दावनी बंजारे और खास कार्यक्रम हमर बोली ठोली में ए बेरा हमन जेला मिलाए लायन आप मन के वो हरे हमर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक तुषार सोलंकी जी। हमन ओकरे मन से जानथन, ओकरे मन से बात करथन काबर कि ये गाना बहुत फेमस हो रही से और एकर बारे में हमन हाँ बहुत सुने रहन, त ये चर्चा ला अब जारी करथन। सर, आप मन के जो शुरुआत हो रही से काफ़ी अलग तरीके से हो रही हवे, आप मन हाँ मतलब वो सोचे नहीं रहे हो शायद कि गाना में आना है। कैसे वो दौर इस कैसे शुरुआत आई से, मतलब इच लाइन में आना आगे बढ़े के कैसे सोचे रहे हो आप मन? जी देखो, जो लाइन जो रही से वो तो श्योर रही कि हाँ संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो जैसे आप मन पूछे हो कि कैसे शुरुआत हुई, तब मैं बचपन से जगराता में मोर रुचि रही से। तो मैं छत्तीसगढ़ के गांव घूम के पहले माता के जगराता के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा करे हूँ। तो शायद वहीं से एक जो जड़ मिली से कि ये क्षेत्र में थोड़ा सा रुझान हुई जी, और यहाँ से फिर शुरुआत हुई। आप मन के जब शुरुआत होते तो आप मन हाँ शायद कॉलेज में तको जब पढ़त रहे हो तो वो बेरा दूसरा कोर्स ला करे के बाद दूसरा कोर्स करे ताकि आप मन हाँ कुछ और अलग कर सको। कैसे वो मतलब पढ़ाई करे पत्रकारिता के सेक्टर में आना कैसे हो रही? जी देखो, वो टाइम कहा कि हर माँ बाप की इच्छा रहा है कि एक वो टाइम कंप्यूटर के नवा दौर रही से 2000 शायद 9-10 के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर के क्रांति जो रही से वो बहुत ज़्यादा चलत रही से। तो हर माँ बाप की इच्छा रहते कि एक अपन बच्चा के पास एक टेक्निकल एक स्ट्रॉन्ग डिग्री हो जाए ताकि एक बेस बन जाए, ओकर बाद भले अपन मन के कुछ भी करे। तो ओकर बाद तो यही रीज़न रही से कि मैं पहले BCA करे हूँ और BCA हुई तब तक मोला समझ आ गई रही से कि शायद मैं BCA के लायक तो नहीं हूँ, ये म्यूज़िक ही है जो मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर पत्रकारिता में रुझान हुई। और पत्रकारिता में भी रुझान के कारण यही है कि शुरू से जैसे गाय के शौक तो है ही, मतलब लिखे के बिना काफ़ी शौक रही से। अधिकतर आज भी मोर अपन जितना भी गाना रहते वो मैं ही खुद लिखता हूँ। तो ये एक वो रही से कारण कि मैं पत्रकारिता की ओर थोड़ा सा अग्रसर हुए वो टाइम। जब आप मन पत्रकारिता की ओर गए रहे हो तो ऐसे रही थे कि हमन ला कोनो न कोनो सहयोग की जरूरत है था। आपो मन के दू जन के जोड़ी जो दोस्त मन के जोड़ी है वो आज भी नाम में चर्चा में हवे। तो वो दोनों जन के स्टार्टिंग कैसे हुई से एक साथ मिलना और वो गीत मन के बनाए के कार्यक्रम कैसे आप मन शुरू करे कि कैसे शुरू हुई? जी देखो, जैसे दिशा कॉलेज में जब मोर फाइनल ईयर रही से तब में जो मोर संगवारी है पुष्कर साहू जिन डायरेक्टर है वीडियो शूट करते हैं हमारे जो चैनल है PTF स्टूडियो में, तो ओकर से मिले हूँ। और ओला शुरू से इंटरेस्ट रही से फोटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में। तो मैं सोचा कि यार ये अगर ये दोनों की जुगलबंदी हो जाए, काबर कि म्यूजिक वाला वो वीडियो वाला, तो ऑडियो और वीडियो के अगर मिश्रण हो जाए तो मज़ा आ जाए करके। तो वहाँ से फिर हम मिले दिशा कॉलेज से। फिर जैसे कि आपने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे में पत्रकारिता की पढ़ाई दोनों जन साथ में करें और वहाँ से फिर दोनों की जोड़ी बनी। और फिर हम लगातार काम करना शुरू करें और रिजल्ट आप मन के सामने है आज। पहली वीडियो जब आप मन डाले रहे हो 2000 बस व्यू गेरी सब आप मिलियन जा। जी बिल्कुल। ये बदलाव कैसे मतलब का कुछ करे वैसे कि बदलाव के दौर चालू हुई सब जब 2000 बस मिलियन गेरी से वो दौर में जब 5G तक नहीं होते तो मेरा कैसे लगे रही साहब? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद मैं हमेशा ये मोर कोशिश मतलब ये मोर चाहत रहते कि ये सवाल मोर से पूछा जाए और आपने बहुत अच्छा करे सवाल पूछ के। काबर कि ये सवाल के जो जवाब है ना ओकर से मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा जो यंग जनरेशन है वो मतलब भी हेल्प मिली कि शुरुआत कैसे करना है। तो जो शुरुआत करें हमन वो हिंदी गाना से करे रहे हैं, हिंदी गाना से करें। वो टाइम पे 2000 व्यू आइज तो हमें लगे यार कि 2G के टाइम हम कभी नहीं सोचे रहे, मस्ती मजाक में डाल दे रहे हैं। तो 2000 अगर ऑडियंस हमारे सामने खड़े है वो कितना बड़े बात है, इमेजिन करें हमन। अब वो 2000 व्यू ला सोचन कि 2000 ऑडियंस है सामने। तो वो सोच के खुश हो गए। फिर थोड़ा सा जोश वहाँ से बढ़ी। लगातार 1 साल हमन काम करें और हिंदी कंटेंट में ही काम करें। तो हमन 1 साल बाद हिंदी में काम करे के बाद तुरंत स्विच करें कि अब ये ठान लें कि अब करबो तो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी में हिंदी कंटेंट पर काम करते रहें, अब वो टोटल हमन करबो छत्तीसगढ़ी कंटेंट पर। वहाँ से शुरू करें। तो जैसे पहली छत्तीसगढ़ी गाना बनी वो पूरे छत्तीसगढ़ के पहला रोमांटिक रैप सॉन्ग रही से। मतलब जैसे वो टाइम ट्रेंड चलत रही से पंजाबी गाना की, जैसे गाना रहा है बीच में रैप रहा है फिर गाना रहा है। तो वो जो दौर रही से हम छत्तीसगढ़ी में वापस हम लाइन। और वो जब हम पहला छत्तीसगढ़ी गाना बनाए वो वही रही से कि पूरा छत्तीसगढ़ के वो एकमात्र और सबसे पहला रोमांटिक रैप सॉन्ग रही से। जब हमन के कोई पहली गाना हमन रिलीज करता ना वो अगर फेमस हो जाते तो ओकर सुरता हमू मन ला रही थे कि हाँ ये गाना से हमन के पहचान हुई से। तो वो गाना के 2-4 लाइन जो आप मन ला याद हुई या जो आप मन किस्सा बताना चाहो, जो भी आप मन करना चाहो? अच्छा बिल्कुल। जो पहला छत्तीसगढ़ी गाना रही से वो मोर जान करके रही से, वो मैं 2 लाइन आप मन ला सुनाना चाहता हूँ। मोर जान हावसते ईमान हावसते
कैसे तुला भूलो मोर प्राण हावसते, तोरे इंतजार मगोरी बैठे हवा में, तोरे सुरता मगोरी बैठे हवा में, मोर जान हावसते ईमान हावसते। अभी आप मन जब फोक गीत ला बचाए के काम करता हो तो का कारण मानता हो मन का सती इसने गाना मतलब चुनता हो आप मन? देखो एकर एकदम सीधा सा और बहुत स्पष्ट जवाब ये है कि हमर मन के सरस्वती माता के आशीर्वाद से जो भी थोड़ा बहुत कृपा है, जो भी चार लोग अगर जानत है और अगर हमन ला ये जिम्मेदारी मिले है कि अपन माटी पर कुछ काम कर सकन, तो हमारी ये जिम्मेदारी होए के नाते फ़र्ज़ भी है कि साफ़ सुथरा काम करन। और एकर बीच ये भी कारण है कि हमन ये नहीं चाहन कि छत्तीसगढ़ी के जो आत्मा है वो खंडित हो। तो हमारे जो हर गाना रहते वो यही प्रयास रहते कि मन जैसे आप मन बताया कि नवा म्यूज़िक, नवा क्वालिटी के म्यूज़िक, ऑडियो वगैरह ये सब लाए के कोशिश करथन, लेकिन ओकर साथ साथ हमन ये भी ध्यान रखथन कि छत्तीसगढ़ी की आत्मा मत मरे। तो समझ लो कि हमन ये काम करथन कि आत्मा ला वही रखथन, हमारे बस शरीर ला थोड़ा सा बदले की कोशिश करते हैं। अभी एक ठन जब मैं अपन के गाना मन के देखत रहता एक ठन गाना रही से जब अपन पूरा गांव के परिवेश ला दिखाए हो, बचपन ला दिखाए हो, कैसे हमन हर रोटी ला खावन जो चूल्हा के सेकाए वाला रोटी रहे पत्ता में करे, वो गाना ला आखिर कैसे बनाना हो रही से का कुछ कर किस्सा रही से? जी वो गाना जो रही से वो मैं और पुष्कर एक बार इसे बैठे रहे एक कैफ़े में गए रहे और हम सैंडविच ऑर्डर करें और बहुत हम एक शूट से आए रहे और बहुत मन करे तरी से कि कुछ गांव के जैसे कि वो गांव के जो गुलगुला भजिया जो गांव में मिलते हैं, शायद आजकल तो मुश्किल से बहुत शहर में मिलते हैं, लेकिन वो टाइम पे गांव के जो गुलगुला भजिया और मिर्ची की भजिया और टमाटर और कढ़ी की चटनी वो शायद रायपुर में बहुत ना के बराबर। और वो टाइम जब हम शूट से आते रहे ना तो काफ़ी मन करी, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं रही से, तो एक कैफ़े में जाके मैं और वो पूछकर सैंडविच ऑर्डर करें। तो वहाँ से एक थोड़ा सा है कि यार बचपन में हम क्या करे थे कैसे, और एक देशमुख दीदी है हमारे बोला मैं जिक्र कर रही हूँ ये घटना के, तो वो है लिख के दी से गाना। और वो गाना मैं दीदी ला बोली हूँ कि दीदी बचपन के जितना भी क्रियाकलाप है जो भी वो सब वो गाना में होना चाहिए। तो वो दीदी वो गाना लिख के दी से बहुत सुंदर गाना रही से सुरता। तुषार जी आप मन के एक ठन बात रही से जब आप मन तको एक स्टार्टअप करे रहो, खुद के स्टूडियो ला रहे हो, ओकर कारण का मानते हो आजकल के जो युवा पीढ़ी है जब मन गीत बनाना चाहते, संगीत बनाना चाहते, ओकर मन पर का कुछ कहना चाहो क्योंकि स्टार्टअप बहुत कम लोगन मन कर पाते हैं इसमें? तो देखो जब हमन शुरुआत करे रहे, शुरुआती जो 3-4 साल 5 साल रही से वो टाइम पे हमन निर्भर रहे सब चीज़ पर, चाहे हमारे पास कावर की बहुत अच्छा कैमरा नहीं रही से, कावर की कॉलेज स्टूडेंट रहे हम वो टाइम पे, तो ना रिकॉर्डिंग की कोई इक्विपमेंट रही से, ना कोई हैवी सिस्टम रही से, तो सारा चीज़ पर हमन ला निर्भर रहना पड़ी से। तो वो चक्कर में कहा है कि जो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गाना आना चाहिए, अगर वो खुद के साधन रहती तो शायद वो पॉसिबल हो पाती, लेकिन काबर कि हम निर्भर रहें दूसरे स्टूडियो में या दूसरे के जगह पे, तो वो कंटेंट में भी गैप होत रही से, बहुत डिले होत रही से। तो हम क्या करें कि यूट्यूब में जितना भी हमन गाना अभी तक डाले हैं, मतलब वो टाइम तक जब डाले रहे ओकर से जितना भी प्रॉफिट हुई से, यूट्यूब की जो भी रेवेन्यू मिली से ओला टोटल हमन इन्वेस्ट कर दें हमन सामान खरीदे पर, और वहाँ से फिर बेसिक जैसे सबसे पहले एक साउंड कार्ड, एक माइक, एक लैपटॉप, एक छोटे से कैमरा, फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके एक छोटे से लेंस हो गए, ऐसे करके हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। और जब हमें लगी कि हाँ अब शायद अच्छा वो टाइम पे फिर मास्टर्स भी हम कुशाभाव से कंप्लीट हो गई रही से, उसके बाद सोचें कि यार अब तो 70% सामान तो इकट्ठा हो गए, तो 30% में थोड़ा सा और मेहनत करके जोर मार के कंप्लीट सेटअप स्टूडियो की डाला जाए, ताकि वो जो निर्भरता वाली जो बात रही से वो ख़त्म हो जाए और हम एकदम कंटिन्यूसली एकदम फ्लो के साथ हमारे काम शुरू कर सकें। तो वहाँ ये यही रही से, तो आज जो यूथ भी है बोलना मैं यही संदेश देना चाहूँ कि जैसे आप मन कोई भी क्रिएटिव अगर फील्ड में हो, वहाँ से अगर 4 पैसा की भी कमाई हुआ थे तो ला खर्चा करे से पहले ये सोचो कि वो 4 पैसा ला इन्वेस्ट करके मैं अपन क्रिएटिविटी ला कैसे बढ़ा सकूँ, वो काबर की वो चीज़ आपने लाइफ टाइम ज़्यादा काम है। जब आप मन है ये फैसला ले रहे हो कि आप मन हम संगीत के दुनिया में आहू करके, तब घर वाले मन के का कुछ बोलना रिस, क्योंकि कमाई हो ही कि नहीं हुई तो वो मेरा फिक्स नहीं रिस, तो वो मेरा परिवार वाले मन के का कुछ कहना हो रही सवे? जी सबसे पहले तो मैं भगवान के बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ कि जो मेरे माता पिता है वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, पूरा मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। काबर की एक कारण भी ये है कि मेरे जो दादाजी है वो संगीत के बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते, मतलब मोर खून में ही म्यूजिक है समझ लो। तो म्यूजिक ला मोर घर वाला मन शुरू से समझते, तो कभी भी ऐसे कोई विरोधाभास नहीं ऐसे ये चीज़ में, और शुरू से बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। तो शायद यहाँ होए के भी एक बहुत बड़े कारण यही है
कि ओकर मन के सपोर्ट मिले है। जब घर में कलाकारी के क्षेत्र में लोगन मन पहले से जुड़े रहे थे, तब जब हमन कोनो गलती करथन जी। तहु ला जल्दी पकड़ जरूर देते। जरूर जरूर, ये तो बहुत सही तो है। आप मन के ऐसे कोई किस्सा जब कोनो गाना में कुछ गलत करे रहे हो या कोनो ऐसे जो शब्द ला गलत करे हो तो घर वाले मन बोले रही सोही? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक जवाब भी बहुत मज़ेदार है। काबर कि जब भी मोर गाना आते मोर मम्मी सुबह से मोला फ़ोन करते कि तोर गाना कितना बजे आई, और 12 बजे से सुबह से गाना है तो हर 5 मिनट वो यूट्यूब खोल के व्यू चेक करते, कितना व्यू हुई ऐसे करके। ये सिलसिला कम से कम 7-8 साल से चलत है। लेकिन आज तक मोर पिताजी मोर सबसे ज़्यादा, मैं जो भी कुछ सीखे हूँ म्यूज़िक वो पिताजी से ही सीखे हूँ। आज तक ऐसे हो गया कि 8 साल हो गए मोर कान अभी भी तरस गए है मैं कि अभी तक मोर पिताजी मोर तारीफ नहीं करे। आज तक वो ये नहीं बोले कि हाँ ये गाना अच्छा लगी, आज तक वो नहीं बोले। और लेकिन फिर जैसे मोर मम्मी से बात होते रात को, तो मैं फिर मम्मी बताते, वो सुना तोर पापा तोला नहीं बोले लेकिन बोले तो हाँ अच्छा गाया है, अच्छा किया है, तो वो सुन के खुशी होते। लेकिन मोर सामने कभी नहीं बोले। ये भी एक कारण, जैसे कि आपन बोले हो कि अगर फैमिली संगीत से बिलोंग करते तो कोई ना कोई कमी भी निकालते, तो वो मोर पिताजी की शायद यही सोच हुई कि अगर वो मोर तारीफ कर दी तो शायद मैं सीखना या थोड़ा सा अहम आ सकते हैं मोर। काबर की एक पिता से तारीफ सुनना एक बेटा पर बहुत बड़े बात होती, तो शायद वो मैं सुन लूँ तो शायद मेहनत करना मैं थोड़ा सा आलस कर दूँ करके, शायद इसलिए वो चुप है या मोर सामने तारीफ नहीं करे वो। अभी आपन के ठनौ गाना आ रही से जागेश जी के संग, जे हा काफी ट्रेंड में चलत अभी, लोगन मन हा ओकर स्टोरी ला बहुत पसंद करत है। वो गाना ला कैसे बना रहे हो, ओकर 2-4 लाइन जरूर हमर दर्शक मन बर हो जतिस। जी बिल्कुल, ये कोविड के टाइम की बात है, जब थर्ड वेव जब रही से, तब मैं भी कोविड की शिकार हो गए रही हूँ, माइनर रही से, और मैं घर में रही हूँ। तो घर में रह के ये गाना ला मैं लिखी हूँ जो आपने बताया कि जागेश शर्मा के साथ अभी 1 हफ्ता पहले ये मोर गाना आई से। गाना के नाम है सातों जन्म। वो ओकर थॉट में वही जब घर में रही हूँ तो छत में रोज़ शाम को मैं बैठूँ तो वहाँ सोच के भी गाना ला लिखे हूँ। गाना ला लिखे के बाद वो गाना लगभग 7-8 महीना हमन गैप करें, काबर के वो स्टोरी कुछ अच्छा दिमाग में नहीं आत रही से। और मोर थॉट यही रही से कि जब तक एक कोई स्टोरी एकदम हार्ट टचिंग में नहीं लिख लूँ तब तक ये गाना के काम आगे नहीं करवा। हाँ हाँ। तो बस वो वही रही से कि हर इंसान के एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहते और बहुत सारा कुछ वो समाज में भी दिखते, तो सब मिला जुला के ही वो अपन थॉट ला तोड़ मरोड़ के ये परोसे में वो गाना ला बनाया हूँ। ये सब गाना में नवा परिवर्तन आप मन लात हो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में। एक ठन गाना और ही से जो मोनिका जी के संग आप मन शायद गाए हो, वो गाना कैसे गाना हो रही सब मोहनी खवा के, ये गाना काफी फेमस हो रही से। ओकर बाद ऋषिराज जी के तको गाना फेमस हो रही से, हाँ मोर संसार। और मैं तको आप मन सबो जन शायद कुछ बहुत ठाकरे वाला ही एक तरह से प्रोडक्ट था जो निकल के अच्छा काम करो। क्या कुछ कहना है गाना वाला लेके जो छत्तीसगढ़िया गाना मन में आप नवा नवा प्रयोग करा था, क्योंकि डर काफी ज्यादा रहता है। कई जन मन वाला मतलब जैसे ऋषिराज जी के गाना रही से मोर संसार, ओला सब जगह से नकारे गिरी कि वो गाना छत्तीसगढ़ी नहीं है, लेकिन वही गाना आज सुपर हिट गाना में से एक है छत्तीसगढ़ी में। तो आपो मन के गाना वाला तको इसलिए कई जन मन बोलते कि ये नवा प्रयोग का सही रही ऐसे करके। तो कैसे लगता है आप बोला कि एक चुनौती आप मन पर भी रहा तो प्रयोग करना सही? सही बात है। देखो ये कहावत या जो डायलॉग है वो तो सुने हुआ अपन की डर के आगे जीत है, तो शायद वो डर हमारे सामने रही जो सबके सामने रहते, हमन ओकर से आगे बढ़ें तभी शायद हमारे कहीं ना कहीं जीत हुई से या अभी हुआ थे। हम निरंतर प्रयास कर रहे थे। देखो कहा होते कि परिवर्तन ना प्रकृति के नियम है, ये तो शुरू से ही ये सत्य है ये चीज़। अगर आप मन परिवर्तन समय के साथ नहीं करो तो आप समय से पीछे हट जाओ। वो आजकल की युवा पीढ़ी ला और शायद हमारे जो सियान मन है, जो हमारे जो सीनियर मन है, जो वरिष्ठ कलाकार है, सब मन समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं काकरो विरोधाभास नहीं करता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि समय के साथ खुद ला बदले की कोशिश करो। लेकिन हाँ, जैसे हमें आप लोग कुछ समय पहले बताएं कि आत्मा वही रहना चाहिए। बदलाव करो, बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आत्मा है छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के आत्मा, माटी के जो महक है, ओकर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आत्मा वही रखो, पहनावा आप मॉडर्न तरीके से कर दो तो वो कहा हुई कि आत्मा अगर वही है तो वो पुराना से पुराना लोगन मन तक भी पहुंची, और अगर शरीर की बनावट नवा है, पहनावा नवा है, तो वो यूथ तक भी पहुंची। अभी आप मन के एक ठन गाना रही से जो काफी प्रचलन में रही सब नवरात्रि के पर्व तको चला थी, तो मैं चाहूँ कि नवरात्रि के पर्व में हमारे जो दर्शक मन है ते मतलब तको वो जसगीत के जो सुनना है वो हो जाए। वो मतलब बहुत अभी नवरात्रि के गीत बहुत ढूंढत रहे थे लोगन मन, तो ये गाना जरूर हो जाती जी। ये बहुत सुंदर गीत है। ये गीत आज भी जब मुझे नींद नहीं आए कभू तो ये गीत ला 12 महीने में से कभी भी मैं ईयरफोन लगा के गीत ला सुनता और आराम से सुकून के नींद आ जाते। और ये धनराज साहू जो चाचा जी है मेरे, वो लिखे रही से गीत ला। सरन सरन गोहराओ ए मुरदाई
सरन सरन गोहरा निस दिन तोर सेवाला बजाऊं ए मोर चंडी उदाई सरन सरन गोहरा कत का जूनी भटके उदाई तब नर्तन ला पाए वो माया मोह मपड़ के उदाई तुला मैं बिसराए वो कत का जूनी भटके उदाई तब नर्तन ला पाए वो माया मोह मपड़ के उदाई तुला मैं बिसराए वो दुख पीरा तुला मैं बताऊं मुर बमलाई दाई सरन सरन गोहरा। काफी मधुर आवाज आपो मन के है, लेकिन अपन आवाज के अलावा कौन से सिंगर आप मन पसंद है जेला आप मन अपन आदर्श मानत रहे हो या कोनो देख के कबो सीखे के है करे हो? हाँ जी, जैसे कि वो सबसे पहली और सबसे बड़ा आदर्श तो मोर पिताजी है। संगीत के बहुत ज़्यादा शौक है पिताजी ला। हालांकि वो पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वो फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मोर पिताजी के सपना रही से कि मोर बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर करे। तो पहली आदर्श तो वो है। और जो दूसरा आदर्श है वो जो हिंदी फिल्म जगत में बॉलीवुड में जो मिथुन सर करके, मिथुन शर्मा, जिन्हें कंपोज़र है, लिरिसिस्ट है और पियानो प्लेयर है। तो जो मोर लिखे के आदत जो है और लिखे के शौक जो है और कंपोजिशन करे के जो है वो जो थोड़ा सा कीड़ा आई से वो सरला सुनत सुनत और देखत देखत ही आई से। अरे इसे कहा और अपन मन के छत्तीसगढ़ी कलाकार में से अभी जो नवा कलाकार मन आते ओकर मन के कौन से सिंगर आप मन पसंद है? क्योंकि आप मन सबो जन संग के तो काम करे डले हो, लेकिन कौन से काकर आवाज ला आप मन पसंद करता हो आज के हिसाब से? देखिए ये तो बहुत मुश्किल सवाल है काबर की एकर में यही आंसर दे पाऊँ कि पूरा दिन में हमला अगर सिर्फ एक ही खाना दिया जाए तो वो खाना मुश्किल है। सुबह अपन कुछ हो खाए के मन करते, शाम को कुछ हो खाए के मन करते। तो एकर जवाब भी आप रिलेट कर सकते हो कि सब सिंगर मन बहुत अच्छा काम करते, सब मोर दोस्त यार ही मन है और सब शायद हमन एक ही बैच के हन, एक ही एज ग्रुप के हन जो साथ में शुरू करे हन। ऋषिराज भाई हो गए, शुभम साहू हो गए, तो ये जितना भी सिंगर मन है बहुत अच्छा काम करे थे। और फीमेल में भी बहुत सारे फीमेल सिंगर, मतलब मुझे खुशी होती कि आज के डेट में छत्तीसगढ़ में इतना सारा सुंदर सुंदर फीमेल सिंगर है जकर मन के गायकी और गुण बहुत ज़्यादा सुंदर। जैसे कंचन जोशी मोर बहनी है, वो बहुत सुंदर गाना गाते, वो बहुत अच्छा नाम भी कमाते, बहुत गुणी हैं। और श्वेता महिमा दास जी हो गए, मोनिका वर्मा जी हो गए, अंकिता साहू जी हो गए, शर्मिला विश्वास जी हो गए, बहुत सारे नवोदित सिंह, मतलब इतना सारा कलाकार मन है कि बहुत खुशी होती है कि सब साथ में हमन काम करे थे। एक चीज और इसे कि का कुछ आप मन हा अभी नवा जो दौर है तेमा करने वालों का कुछ प्लान करके रखे हो आप मन हा जो दर्शक मन है ओकर मन पर? जी, तो देखो जैसे कि जो हमारे लास्ट सॉन्ग आई से एक हफ्ता पहले सातों जन्म, वो में आप मन जैसे कि हमन बात करें कि वो पूरा लगत नहीं कि वो छत्तीसगढ़ में बने हैं, छत्तीसगढ़ी कंटेंट है, वो पूरा हिंदी फ्लेवर की लगत है। अब से हमारी कोशिश वही है कि वो क्वालिटी जो अब है ओला मेंटेन करके चलना है। और भविष्य में जो हमारा मेन टारगेट है, जिन बदलाव हमन क्रांति हमन लाइन म्यूजिक वीडियो के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, वो सेम अब हमन लाना चाहते हैं फिल्म जगत में। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जो क्वालिटी के जो ट्रेडमार्क है वो हम सेट करना चाहते हैं। तो हम जो अगला जो सबसे बड़े स्टेप हो तो वही है। आप मन के जब गाना आ रही से तो एक ठन तो गाना हो रही से 2000 वाला पहली मिलियन गाना तक लोगन मन हा जानना चाहिए कि आखिर वो कौन से गाना रही से जो 1 मिलियन क्रॉस करे रही सब। जी जी, ये तो बहुत खुशी की वो दिन रही से, हमला यकीन नहीं होत रही से कि 200-2000 व्यूज से सीधा 1 मिलियन तक पहुंच गया मैं। वो गाना रही से गोरी तोर चेहरा, तो 4 पंक्ति में सुना हुआ आप मन ला। गोरी तोर चेहरा माँ का जादू रे, बैहा मोला बनाए रे, मोहनी काते ऐसे डारे ना, चेहरा मोर भुला गयो रे, मोर दिल माते बस गे, तोरे संग है प्यार, तोर संग प्यार हो गया, तोर संग प्यार हो गया। तो एक अंतिम सवाल मैं आप मन से ले लेता हूँ कि आए वाला बेरा में युवा कलाकार जो मन हा संगीत के क्षेत्र में आना चाहते, जो मन हा पिक्चर के क्षेत्र में आना चाहते, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री ला लेके आप मन हा कैसे देखता हो? का ओकर मन के ये क्षेत्र में आके नवा परचम जो है लहरा पाही, का ओकर मन के करियर बन पाही? क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना भारी मुश्किल काम है। तो का कुछ ओकर मन पर संदेश देना, कैसे स्ट्रगल न करना पड़े ज़्यादा लंबा उम्र? देखो सबसे पहले तो ये बात में थोड़ा सा एक मोर अपील भी रही जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री से। म्यूज़िक इंडस्ट्री ला तो हमन बहुत अच्छे से अभी चलावत हन
और चाहे मैं हूँ, मोर साथी कलाकार मन हो, चाहे ये बैच के जितना भी आर्टिस्ट मन हो, सब अपन अपन क्षेत्र में अपन अपन जगह से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करे थे, बहुत अच्छा योगदान देवे थे। और जो भी नवा कलाकार मन आना चाहते वो मतलब यही संदेश दूँ कि अपन का करो कॉपी मत करो, अपन के जो यूनिक टैलेंट है ओला, जैसे कि हमारे सक्सेस हुए के कारण वही रही से कि हमार यूनिक वो बात ये रही से कि हमन कॉपी करके कुछ नहीं बनाए, हमन खुद के रिस्क लेन और ऑडियो वीडियो क्वालिटी हमारा ये पता नहीं रही कि ये क्वालिटी यहाँ पे एक्सेप्ट करी कि नहीं करी, या छत्तीसगढ़ी ऐसा लगना भी चाहिए, एकदम हिंदी भी नहीं लगना चाहिए, तो ये रिस्क भी रिस्क, लेकिन वो रिस्क लेन और देखो रिजल्ट आप मन के सामने। तो आप यही बोलूँ कि कॉपी मत करो, ओरिजिनल करो। और यार आजकल तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यूट्यूब तो अपन बाप के है का तुम्हें सीधा काबर कि यूट्यूब फ्री है, उसमें इतना सारा जानकारी आप काबर कि मैं खुद जैसे कि अभी ऑडियो इंजीनियरिंग भी करे हूँ, वो भी मैं हाँ कहीं सीखे ही नहीं हो जाके, मैं यूट्यूब से ही सीखे हूँ और खुद के प्रैक्टिस। तो अगर मेहनत लगन है तो आप यूट्यूब से या इंटरनेट के क्षेत्र में इतना सारा जानकारी कि सब कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि म्यूजिक वीडियो में आके जो इनकम की बात रही से, अगर आप मन में टैलेंट वाकई में है, आप मन ओरिजिनल अगर हो, तो लोगन के हाथों हाथ तक ज़रूर पहुँचो। अगर एक बार लोगन तक पहुँच जाओ तो वो इनकम देखो, आप मन सरस्वती की उपासना करूँ ना तो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक साथ में आ जाए, काबर कि वो एक फोटो में भी सरस्वती माता और लक्ष्मी माता साथ में ही बैठे रहते हैं। तो आप मन लक्ष्मी की टेंशन मत करो, सरस्वती माता अगर ईमानदारी से पूजत हो, सेवा करत हो, मेहनत करत हो, तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिक आई। तो आए वाला बेरा में महू हाँ आप मन ले एक ठन नवा कलाकार मन से मिलू, तब तक बर महू ला देवा विदा और तुषार जी ले तको लेथन विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।